मिल्वॉकी किशोरों को इटली के 9-20-20 बलात्कार और हत्या के आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें बेरहमी से पीटा गया था और वाशिंगटन पार्क में मृतकों के लिए छोड़ दिया गया था। लुई और स्पेंसर ने मुझे उसकी पिटाई करते हुए यौन क्रिया करने के लिए मजबूर किया। लुई ने अपना फोन भर दिया। लुई मुझे पेड़ की शाखाओं से मार रहा था और उसके चेहरे पर मुक्का मार रहा था, और लिसा के घायल होने के बाद स्पेंसर ने लुईस को उसे पानी में डालने के लिए कहा और फिर लुईस उसे पानी में खींच रहा था। उन्होंने कथित तौर पर पैसे देने से इनकार करने के बाद उस पर हमला किया और सीधे वाशिंगटन पार्क में तालाब की ओर चले गए, जहां जोड़ी ने बलात्कार किया और उसे पीटा। कहा जाता है कि लुईस ने अपने फोन पर भयानक 9-20-26 हत्या को रिकॉर्ड किया था और बाद में फेसबुक मैसेंजर पर दोस्तों को एक वीडियो भेजा था। लुई 17 और केविन स्पेंसर 15 दोनों पर एक अपराध के लिए एक पार्टी के रूप में पहली डिग्री जानबूझकर हत्या का आरोप लगाया गया था और पहली डिग्री के यौन हमले के कारण एक अपराध के लिए एक पार्टी के रूप में बहुत शारीरिक नुकसान हुआ था। यदि दोषी ठहराया जाता है तो लुईस और स्पेंसर दोनों अपना शेष जीवन सलाखों के पीछे बिता सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दर्शक विवेक की सलाह दी है। बाद की घटना परेशान करने वाली है, जिसमें कथित हत्या और यौन उत्पीड़न शामिल है। यह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त वाशिंगटन पार्क का परेशान करने वाला मामला है। पुलिस ने बताया कि ली को आखिरी बार शाम 6:18 बजे वाशिंगटन पार्क में हल्के नीले और भूरे रंग के हुड वाले स्वेटशर्ट पहने और पीले रंग के बैंड में हरे रंग का कोट लेकर चलते देखा गया था। संदिग्ध का परिवार पार्क में अपना खुद का व्यवसाय कर रहा था जब वे उसे परेशान करने लगे। उत्पीड़न जल्दी से पीड़ित के खिलाफ शारीरिक और यौन हिंसा में बढ़ गया। हाल ही में जारी सर्च वारंट के अनुसार क्षेत्र में निगरानी फुटेज ने ली का पीछा किया और घटना के बाद पार्क छोड़ने वाले कई लोगों को उठाया। फुटेज में कथित तौर पर तालाब के पास एक पेड़ के नीचे लोगों का एक समूह दिखाई दिया। फुटेज में साथियों को 5 से 7 लोगों द्वारा पीछा किए जाने के कारण तालाब की ओर भागते हुए देखा जा रहा है। अभियोजकों के अनुसार उसने अंततः उसे एक तालाब में खींच लिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। एक संदिग्ध ने एक वीडियो में हमले को रिकॉर्ड किया है और इसे ऑनलाइन साझा किया है। कानून प्रवर्तन को मिल्वॉकी के वाशिंगटन पार्क में तालाब के बगल में जमीन पर पड़ी एक बेहोश अर्धनग्न महिला के बारे में 911/9 की रात को 16/2020 कॉल मिली। बाद में पीड़ित की पहचान इजी ली के रूप में हुई। तब भी वह सांस ले रहा था जब दो पास खड़े लोगों ने उस समय इसकी सूचना दी। यह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से पीटा गया था और छोड़ दिया गया था। मिल्वॉकी काउंटी के पहले उत्तरदाताओं ने निर्धारित किया कि ली का यौन उत्पीड़न किया गया था और उसके चेहरे और सिर पर कई गंभीर चोट लगी थी। वे उसे इलाज के लिए भाटापारा अस्पताल लाए। ये कपड़े पास में बिखरे पाए गए। बाद में उसे 22 सितंबर को मृत घोषित कर दिया गया। मेडिकल परीक्षक के कार्यालय ने निर्धारित किया कि उसकी मृत्यु एक हत्या थी। रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। वाशिंगटन पार्क में निगरानी वीडियो ने घटना में संभावित रूप से शामिल 5 से 6 लोगों की पहचान की। लोगों को उस क्षेत्र से भागते देखा गया जहां ली का शव बाद में मिला था। वीडियो, जो अंधेरा और दानेदार है, पीड़ित पर एक पेड़ के नीचे भी हमला किया जाता है और कम से कम 2 लोग उसके शरीर को तालाब तक खींचते हैं या ले जाते हैं, जहां उसे मृत के लिए छोड़ दिया जाता है। शिकायत में कहा गया है कि वाशिंगटन पार्क लाइब्रेरी के एक अन्य वीडियो में 11 लोगों के एक समूह को बस में पार्क छोड़ते हुए दिखाया गया है। वीडियो फुटेज में 5 लोगों के एक समूह को पार्क से निकलते हुए भी दिखाया गया है, जो हमले के बाद माना जा रहा है।
शिकायत के अनुसार प्रतिवादियों में से एक लुइस को अपने मोजे में चलते हुए और एक हाथ में अपने जूते पकड़े हुए सुन सकता है। पार्क में ली को खोजने के बाद 911 पर कॉल करने वाले दर्शकों में से एक दो प्रतिवादियों और अन्य लोगों के साथ चला गया प्रतीत होता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। उन्होंने वीडियो में शामिल अन्य संदिग्ध की पहचान केविन स्पेंसर के रूप में की। एक साक्षात्कार में दूसरे प्रारंभिक दर्शक ने यह भी कहा कि उन्होंने जो कुछ हुआ उसका हिस्सा देखा। उन्होंने पीड़ित को बेरहमी से पीटा। बी ने स्वीकार किया कि लुइस द्वारा कथित तौर पर पकड़े गए हमले का वीडियो फेसबुक मैसेंजर पर अपलोड किया गया था। मैंने वीडियो हटाना स्वीकार किया। केविन की मां ने उस वीडियो के बारे में 1 दिसंबर 2021 को जासूसों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि वे अपने पुराने सेल फोन से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। मां ने यह भी कहा कि उसने वीडियो देखा था और वीडियो में दर्ज 2 संदिग्धों की पुष्टि की थी। उसने कहा कि वह 2 संदिग्धों के बगल में पार्क में आसपास खड़े कई छोटे बच्चों को देख सकती है। उसने यह भी कहा कि लुइस अपने बेटे को एक वीडियो भेजने वाली थी जिसमें वह अपने बेटे को अपने फोन से सब कुछ हटाने के लिए कह रही थी। मैं शर्त लगाता हूं कि जिन बच्चों को उसका शरीर मिला वे भी शामिल थे। एक महिला के लिए अपनी जान गंवाने का कितना भयानक तरीका है। लुइस पीड़ित की हत्या करना स्वीकार करता है, लेकिन उसकी भागीदारी को कम करने का प्रयास करता है। शिकायत में कहा गया है कि अन्य लोगों ने भी पीड़ित को पीटा। उन्होंने दावा किया कि उस मामले में उन्होंने कम से कम 2 साक्षात्कारों के दौरान अलग-अलग डिग्री में भाग लिया। लुइस ने कहा कि उन्होंने कभी 911 पर फोन नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि वह मर गया है या जल्द ही मर जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वह वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता था क्योंकि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह व्यक्तिगत रूप से जानता है। डीएनए विश्लेषण के प्रारंभिक परिणामों ने संकेत दिया कि लुइस और स्पेंसर ने पीड़ित पर डीएनए छोड़ दिया और उसके कपड़े हत्या के दृश्य में पाए गए। मिल्वॉकी काउंटी कोर्ट के ऑनलाइन सिस्टम में प्रतिवादी का रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया है। दोनों की उम्र 18 साल से कम है, लेकिन टीमों को इसी तरह के मामलों में वयस्क होने की कोशिश की गई है। मिल्वॉकी काउंटी शेरिफ अर्नोल्ड लुकास ने गिरफ्तारी और आरोपों के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि हमारी जांच खुली और सक्रिय है क्योंकि हम दूसरों की पहचान करने का प्रयास करते हैं जिनके पास संभावित रूप से जानकारी हो सकती है या संभवतः मिसेलानी की मौत में शामिल थे। इस जांच से संबंधित किसी भी व्यक्ति को 4142784788 पर शेरिफ कार्यालय को कॉल करने के लिए कहा जाता है। पीड़िता की बहन नैन्सी ली का एक आखिरी संदेश यह कहते हुए कि मैं वास्तव में जानना चाहती हूं कि क्या चल रहा है और उसके साथ ऐसा क्यों होगा। दुर्भाग्य से उसे पता चल जाएगा कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था, लेकिन वह कभी नहीं जान पाएगी कि उसके साथ ऐसा क्यों होगा। यदि आप लोगों के पास आपके प्रश्नों से कोई विशिष्ट टिप्पणी है, तो निश्चित रूप से उन्हें नीचे छोड़ दें। हमेशा की तरह विवरण में नीचे दिए गए लिंक को याद न करें। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से धन्यवाद। अगर मुझे कुछ याद आया तो मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। और अगर आप स्थिरता और बाकी सब चीज़ों की सराहना करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप लोग सब्सक्राइब किए गए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी को अगले वीडियो में देखने की उम्मीद करता हूँ।